Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. My name is Kansha Verma and today I'm going to teach you biomolecule MCQs. First question. A disaccharide is formed when two monosaccharides are bound together by a bond. तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? इस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन ये है, जब दो मोनोसेक्राइड्स को एक साथ में करते हैं तो क्या करते हैं? लूज कर लेते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल एंड क्या करते हैं? ऑक्साइड बॉन्ड फॉर्म करते हैं. जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो एक बॉन्ड होता है ऑक्सीजन और दो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स के बीच का. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है, जो सुक्रोज है इस डैश केमिकली एंड जो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होता है वो क्या रहता है? तो क्या होता है? वो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी होता है. तो पहला सुक्रोज क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है. लीवो रोटेटरी क्या होता है? इसका तो करेक्ट आंसर क्या है? डी. लीवो रोटेटरी का क्या होता है? जो लेफ्ट को रोटेट करता है, लीवो मीन लेफ्ट, और राइट जो राइट को रोटेट करता है वो क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी. अब इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे सुक्रोज क्या होता है? डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर है जो क्या प्रोड्यूस करती है? कॉम्बिनेशन ऑफ डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर और लीवोरोटेटरी फ्रुक्टोज से होता है जब उसे हाइड्रोलिसिस किया जाता है. जो मिक्सचर है लीवोरोटेटरी का वो किस लिए होता है? क्योंकि स्पेसिफाइड उसका क्या होता है? रोटेशन होता है फ्रुक्टोज का, जो कि लार्जर रहता है ग्लूकोज के कंपेरेटिवली. इसमें सारे क्वेश्चन थियोरेटिकल है तो मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन में लिख रखा है सो दैट यू कैन रीड इट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉल्टोज इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा गलत है? इट कंसिस्ट ऑफ टू ग्लूकोपाइरोनोज यूनिट्स, ये सही है. ये क्या होता है? डाइसेकेराइड होता है, ये भी सही है. जो ग्लूकोज से बॉन्ड होता है कार्बन 1 का, यूनिट 1 का, और जो कार्बन 2 का होता है वो अदर यूनिट के साथ लिंक्ड होता है, ये भी करेक्ट है. वो क्या होती है? रिड्यूसिंग शुगर होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं होती. तो ऑप्शन डी इज योर आंसर. जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो क्या होता है? रिड्यूसिंग कैपेसिटी का होता है, दैट कैन बी फॉर्म्ड एट C1 कार्बन ऑफ द सेकेंड डी ग्लूकोज यूनिट इन द सोल्यूशन. एज अ रिजल्ट ये क्या करता है? डिक्रीज कर देता है शुगर. फोर्थ वाला विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्टार्च इज इनकरेक्ट? कौन सा है? इसमें आंसर क्या है? सी वाला. क्योंकि वो जो ब्लू कलर है वो आयोडीन के साथ देता है. उसका जो पॉलीमर है वो अल्फा डी ग्लूकोज होता है उसका, और इट कंसिस्ट ऑफ ब्रांच चेन. तो आज का क्या है? सी वाला क्या इनकरेक्ट है? क्योंकि उसमें क्या होता है? इट डज नॉट डिक्रीज फेलिंग सोल्यूशंस. ठीक है, ये फेलिंग और टॉलरिंग सोल्यूशन क्या करता है? वो डिक्रीज नहीं करता है. स्टार्च क्या होता है? एक नॉन रिड्यूसिंग सेकेराइड होता है. दिस मीन्स कि वो क्या करेगा? दैट ऑल हेमी एसिटाइल hydroxyl group of glucose units are linked with glucosid units and are not free. Next question है, RNA lacks the nitrogen base of thymine. ठीक है, जो RNA होता है that contains pyrimidine uracil, जहाँ पे DNA क्या कंटेन करता है? थाइमीन कंटेन करता है. जो RNA होता है that forms adenine forms 2 hydrogen bond with uracil, but DNA में क्या होता है? adenine forms 2 hydrogen bond with thymine. ठीक है, फिर ऐसे लाइसिन किसका एग्जाम्पल है? इज एग्जाम्पल ऑफ पोलर बट अनचार्ज अमीनो एसिड्स ऑफ सेरीन. ठीक है, एक्सप्लेनेशन इसका ये है, द अमीनो एसिड लाइसिन एंड अर्जिनिन आर पोलर एंड पॉजिटिवली चार्ज. जो एस्पर्साट होता है वो क्या होता है? पॉपुलरली पोलर होता है और नेगेटिवली चार्ज होता है अमीनो एसिड का ही. जो सिराइन होता है वो क्या होता है? अनचार्ज होता है, पोलर अमीनो एसिड का. फिर नेक्स्ट है सेवेंथ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग chemical classes does not belong to the vast group of कार्बोहाइड्रेट? तो क्या होता है? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है वो. जो OH ग्रुप होता है वो एब्सेंट होता है पॉली अमीनो और पॉली हेलो एल्डिहाइड में. तो यहाँ पे क्या होता है? कोई भी CHO या फिर कीटो ग्रुप नहीं होता है पॉली हाइड्रो ऑक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड में. व्हेन दे आर हाइड्रोलिसिस दे डू नॉट फॉर्म OH सब्स्टिट्यूट कंपाउंड्स. फिर एट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द मेटाबॉलिज्म इज फॉल्स? ठीक है, इट इज ड्यू टू द प्रोसेस दैट बायोमोलिक्यूल डू नॉट हैव टर्नओवर. तो ये क्या हो जाता है? ए वाला क्या है? इनकरेक्ट है. मेटामॉल्स होता है वो इंटेल करता है ब्रेक डाउन. ठीक है, ब्रेक डाउन होता है मॉलिक्यूल्स का, सो दैट वो क्या हो सके? न्यू क्रिएशन कर सके. इट इंटेल्स अ नंबर ऑफ केमिकल प्रोसेसेस. इट इज इन चार्ज ऑफ बायोमोलिक्यूलर टर्नओवर एज वेल. फिर नेक्स्ट है, हाउ कैन वी मेक एन अमीन फ्रॉम अमीनो एसिड? तो कैसे बना सकता है? अगर हम उसमें से क्या कर दें? कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दें? रिमूव कर दें. द एलिमिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफॉर्म अमीनो एसिड टू इनटू अमीन. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटाबॉल्स रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ वन बायोमोलिक्यूल इनटू अनदर. फिर है टेंथ वाला, व्हेन कन्वर्टिंग डाइसैकेराइड टू मोनोसैकेराइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोलाइज्ड? क्या होता है? जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो क्या हो जाता है? हाइड्रोलाइज हो जाता है. A disaccharide is a molecule that consists of two monosaccharides joined by glycosidic bond. The disaccharide's glycosidic bond is hydrolyzed to release the constitute monosaccharides. उसके बाद है 11th क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन अगर होगा तो क्या होगा? जो माइल्ड रिएजेंट है हमारा वो ग्लूकोज के साथ किसमें है? ऑक्साइड होगा. ठीक है, तो किसके साथ ऑक्साइड होता है? वो ग्लूकोनिक एसिड में. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट.
फिर है इन्वर्ट शुगर क्या होती है, वो मिक्सचर होता है ग्लूकोज का फ्रुक्टोज का इक्विमोलर सोल्यूशन के लिए क्वांटिटी सॉरी. So that's it for today's video. I hope you enjoyed this series. Chemistry की series अभी over हो चुकी है. Please like, share, subscribe and we'll make more such videos. So stay connected. I'll see you in my next video. Bye.